ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण का स्वमन मोहन रूप क्या है। श्री कृष्ण की सुंदरता स्वयं उन्हें मोहित कर लेती है। वे अपने प्रतिबिंब को नंद भवन के किसी मणि स्तंभ या दर्पण में देख लेते तो अपने रूप पर स्वयं ही मोहित हो जाते थे। एक कथा के अनुसार एक बार यशोदा माता श्री कृष्ण का सुंदर वस्त्र और आभूषणों से श्रृंगार कर रही थी, परंतु वे वस्त्राभूषण पहनावे फिर उतार दें, फिर पहनावे फिर उतार दें। तो गोपियों ने देखा तो बोली कि मैया, क्या तुम आज पगला गई हो, जो बार बार कन्हैया को वस्त्राभूषण पहनाती और बार बार उतार देती हो। यशोदा माता ने गोपियों को कहा कि जब इन वस्त्र आभूषणों को कन्हैया को पहनाती हूं तो मेरी नीलमणि की सुंदरता घट जाती है। बिना कुछ पहनाए कन्हैया सुंदर दिखता है, तो सुंदरता को पार न पावती रूप देखी महतारी। तो गोपियों ने कहा कि कन्हैया को कपड़े पहनाओ, ठीक है, परंतु यह तो भूषण का भूषण है, अलंकार का अलंकार है, शोभा भी शोभा है। किसी चीज से इसकी शोभा हो जाए, यह ऐसा है ही नहीं। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के सौंदर्य को देखकर मथुरा की स्त्री आपस में कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण का रूप संपूर्ण सौंदर्य एवं लावण्य का सार है। सृष्टि में किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। फिर बढ़कर होने की तो बात ही क्या है। इनका रूप किसी के संवारने, सजाने अथवा गहने कपड़ों से नहीं, वरन स्वयं में सिद्ध है। इस रूप को देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि यह नित्य नवीन ही रहता है। सारा यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इसी के आश्रित है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि मंचों पर जितने लोग बैठे थे, मथुरा के नागरिक और जन समुदाय, वे सब नेत्रों द्वारा भगवान की रूप माधुरी का पान करते हुए तृप्ति नहीं होते थे। मानो वे इन्हें नेत्रों से पी रहे हों, अपने जिह्वा से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और भुजाओं से पकड़कर हृदय से लगा रहे हों। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मेरा जो ये गो रूप कृष्ण रूप है, इसकी किसी से तुलना नहीं है। व्रज में पशु पक्षी, गौ, गोप, गोपी, वृक्ष, लता, सब जीवन का प्रयोजन श्री कृष्ण है। भगवान के अन्य अवतारों में भक्तों और साधकों ने धनम देहि, यशो देहि, पुत्रम देहि कहकर किसी ने उसे भोग मांगा, किसी ने मोक्ष तो किसी ने सिद्धि मांगी। परंतु श्री कृष्ण की व्रजलीला में विचित्रता है कि व्रज की गोप गोपियां, गायें, पशु पक्षी, वृक्ष, लता आदि किसी ने भी श्री कृष्ण से कुछ नहीं चाहा। जिसके पास जो था वह श्री कृष्ण के आनंद के लिए उनकी सेवा में प्रस्तुत किया। गाय चाहती थी कि श्री कृष्ण स्वयं दूध दूहकर सारा अमृत को भी मात दे दें। जिस गंगी गईगा का दूध श्री कृष्ण पीते थे, वो बढ़कर दुगना तिगुना हो जाता। मयूर अपने पंखों को भगवान की सेवा में अर्पित करके ताकि अपने बालों में सुशोभित हो सके। वृक्ष और लताओं ने एक से बढ़कर एक फूलों फलों से बढ़कर लदकर वन में खाने, श्रृंगार करने और विश्राम के लिए हर आश्रय, मतलब ये था कि आश्रय तो नहीं, शब्द गलत होगा, यह था कि सब श्री कृष्ण के लिए था। सब श्री कृष्ण को सेवा प्रदान की। कोयल, शुक, सुग्गे आदि श्री कृष्ण को देखकर मधुर आलाप करने लगते थे। मयूर नृत्य करके श्री कृष्ण का आनंद को बढ़ाते। वन में विश्राम के समय मेघ स्वयं श्री कृष्ण के ऊपर छाते की तरह स्थित होकर उन्हें शीतलता प्रदान करते। गोपियों के तो जीवन प्राण सब श्याम सुंदर ही है, श्री कृष्ण ही है। गोपियों के प्राण और श्री कृष्ण में तथा श्री कृष्ण के प्राण और गोपियों में कोई अंतर ही नहीं है। व्रज लीला में श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त करने के लिए सब लालायित हैं। उनके रूप, लावण्य, हर चीज के लिए हर कोई लालायित है। सबने श्री कृष्ण को अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहा। जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान को माना, उनके भाव में कितनी प्रगाढ़ता है, कितनी भगवन्यमयता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।